नमस्कार दोस्तों JSW एनर्जी इन्होंने अपने Q4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। आपसे एनालिसिस से पहले एक ही बात कहनी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे, और वीडियो की स्पीड को 2x रखिएगा ताकि ये एनालिसिस का वीडियो है तो थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो। ओके, नाउ एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं नंबर्स वो करोड़ में है। ओके, नाउ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 3189 करोड़ रुपीस। एक साल पहले कितना था? ये 2755 करोड़ रुपीस। अदर इनकम आप देखोगे 308 करोड़ रुपए की रही है, जो एक साल पहले 123.48 थी। आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी 3497 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 3500 करोड़, जो एक साल पहले 2879 करोड़ थी। अब खर्चे देख लेते हैं। खर्चों में सबसे पहले आता है फ्यूल कॉस्ट 1163 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले की थी 1197 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो फ्यूल कॉस्ट में आप देखेंगे तो गिरावट आई है। परचेज स्टॉक एंड ट्रेड 140.39 करोड़, एक साल पहले ये 1.25 करोड़ थे, 1.5 करोड़ थे, माफ कीजिएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 131.14 करोड़ है, जो एक साल पहले 93.39 थी। आपका फाइनेंस कॉस्ट कितना रहा है? 675 करोड़। देखिए यहां पर फाइनेंस कॉस्ट ले रहेगा क्योंकि एक पावर कंपनी को जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें बाजार से पैसे उठाने ही पड़ते हैं, जो एक साल पहले के जरिए 533 करोड़। तो भाई फाइनेंस कॉस्ट में बहुत ज्यादा जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 481.86 करोड़ है, जो एक साल पहले 426 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस 550 करोड़, जो एक साल पहले 294 करोड़ चाहिए थी। नाउ टोटल एक्सपेंस आप डालोगे तो 3142 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 2547 करोड़ थी। ठीक है, तो साल दर साल में खर्चे तो बढ़े हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिफर्ड टैक्स एडजस्टेबल इन फ्यूचर टैरिफ्स कितना रहा है? 360 करोड़ रुपए। ये एक साल पहले कितना था? 338 करोड़ रुपीस। तो यहां जंप आया है। क्वार्टर तो स्थिति बहुत ही शानदार रही, लेकिन याद रखिएगा आपको इसे वाई ऑन वाई देखना है, क्वार्टर नहीं देखना है। ठीक है, अब टैक्सेशन के बाद आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना निकल के आया? 414 करोड़। ठीक है, जो एक साल पहले कितना था? 345 करोड़। जबरदस्त जंप है ये। ठीक है, ये जो जंप आपको देखने को मिल रहा है ये बहुत ही शानदार है। रीजन देखिए क्या है, जो डिफर्ड टैक्स है ना वो 117 करोड़ का आपको यहाँ प्लस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो डिफर्ड टैक्स एडजस्टेबल आप दिख रहा है 28 करोड़ रुपए और जुड़ गया। यही कारण है 414 करोड़ रुपए आपको प्लस दिख रहा है, और आपकी जो यहाँ पर आती है ना प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये 414 करोड़ आ जाती है। और आपकी ईपीएस अगर आप देखना चाहोगे आप पाओगे ₹2.34 है, जो एक साल पहले ₹2.13 थी। तो जंप तो अच्छा खासा आया है। आप क्वार्टर तो की स्थिति बहुत ही शानदार हुई है। नाउ ये क्या हो गया आपका नंबर। अब आते हैं कहां पर? अब देखने को मिलेगा आपका कि भाई साहब आप सेगमेंट वाइज किस तरह काम कर रहे हो। तो देखिए सेगमेंट वाइज आप देखोगे, सबसे पहले थर्मल पावर का क्या हालचाल है? 2265 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले था 2138 करोड़ रुपीस। रिन्यूएबल्स में आप देखोगे 847 करोड़, जो एक साल पहले 567 करोड़ थी। आपको ना अगर आप पावर कंपनी के रिजल्ट अगर ट्रैक कर रहे हो, इससे पहले अगर आप टाटा पावर के नंबर जो मैंने यहाँ डिस्कस किया आप देखोगे, हर कोई रिन्यूएबल की तरफ ना, देखिए थर्मल बढ़ ही रहा है लेकिन रिन्यूएबल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी। और इसके साथ साथ बता दूं, टाटा पावर ने अभी भी अनाउंस किया है कि भाई हम ना जो हमारे कोल तरफ है, हमें कोल माइंस को भी ओपन करने की बात कह रही है, थर्मल पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है। ठीक है, और अनअलोकेटेड 76.996 करोड़। ये तो होगी रेवेन्यू। आपका रिजल्ट कैसा आया है? आपका रिजल्ट है 506 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 622 करोड़ था। तो भैया थर्मल में जो है ना आपका रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ा तो है, लेकिन आपकी कमाई उसमें काफ़ी कम हो गई। और उसके विपरीत रिन्यूएबल्स में आप देखेंगे तो आप 401 करोड़ कमाए हो, जो हाँ एक साल पहले आप 180 करोड़ रुपए कमाए थे। ठीक है, यानी दुगने से भी ज़्यादा आपके रिन्यूएबल में कमाई करके दी है। तो भैया हर बार की तरह इस बार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जो रिन्यूएबल जगह के बिजनेस है वहाँ काफ़ी अच्छा काम किया है। अब आते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जगहों पे। देखिए तो कंपनी जो है दोस्तों उन्होंने अपने निवेशकों को क्या दिया है? डिविडेंड भी दिया है। हम थोड़ा नीचे चलते हैं, ये देखिए
रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर, ₹2 प्रति इक्विटी शेयर की यहाँ बात कही जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी ये कहती है दैट प्लीज नोट दैट द डिविडेंड रिकमेंडेड एज अबव डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी फोर्थकमिंग 31, यानी जो आने वाले दिनों में जो आप कह सकते हैं एजीएम होगी वहां पे मिल जाता है ग्रीन फ्लैग। 30 दिनों के अंदर अंदर जो एजीएम की डेट आएगी वहां से आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी। इसके साथ साथ देखिए पावर कंपनी स्पेशली जेडब्ल्यू एनर्जी कह रही है कि भैया हम ना फंड रेस करने की बात कह रहे हैं और वो एक्सीड किसी ने हुई 10,000 करोड़ से ऊपर की बात नहीं होगी, और ये एक से ज़्यादा ट्रेंचेस में आएगी, एक से ज़्यादा हिस्सों में आएगी थ्रू एलिजिबल सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी बाय द वे प्राइवेट ऑफरिंग एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस एंड और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और एनी अदर मेथड और कॉम्बिनेशन में भी परमिटेड अंडर एप्लीकेबल लॉ। तो ये कह रहे हैं हम 10,000 करोड़ रुपए से फंड रेज करेंगे। तो ये तो बात हुई कंपनी की पूरी तरह से जो नंबर आए थे, और मुझे ऐसा लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने जो नंबर दिए हैं ये अच्छे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। अब देखिए जब मैं कहता हूँ ना पॉजिटिव नंबर अच्छे नंबर हैं, अब एक ही समझा कीजिए स्टॉक की करेंटली रिजल्ट के बाद ऊपर जाने में ना बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी आप और मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, या रिजल्ट के बाद कंपनी जो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं अगर कुछ कमेंट्री देती है जो काफ़ी निगेटिव होता है, जो इन नंबर्स में नहीं दिखता, उस कारण भी कभी कभी गिरावट हो जाती है। अब आप देखोगे ना कुछ यहाँ पे कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे, तो देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, हाईलाइट में देखिए जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, अभी भी यहाँ पे जो गीगावाट है ना सबसे बड़ा, उसमें थर्मल एनर्जी का हिस्सा सबसे बड़ा है 247, ठीक। फिर हाइड्रो का है 40, फिर है सोलर एनर्जी का, ठीक है 106। फिर आप पाएंगे विंड एनर्जी 50 गीगावाट, क्योंकि यहाँ गीगावाट दिखा हुआ है। फिर है हाइड्रो 48, रिन्यूएबल एनर्जी भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रकार है, कंपनी कहती है पावर डिमांड में ना 4.2% का जंप आया है। कैपेसिटी एडिशन कितनी हुई है 33.2 गीगावाट की, ठीक है। आरई कैपेसिटी एडिशन कितनी हुई है 28.7 की, ठीक है। एवरेज मर्चेंट टैरिफ कितना रहा है 4.47 यूनिट दोस्तों। और जो पीक डिमांड रही ना वो मई 2024 में रही थी 250 गीगावाट, और मैं आपको इजीली बता दूं इस बार जो मई है ना वो इससे कहीं ज़्यादा पीक डिमांड में रहेगा। ओके नाउ ये तो हो गई दोस्तों क्या टोटल कैपेसिटी। देखिए टोटल कैपेसिटी गीगावाट में यहाँ लिखा हुआ है तमाम चीज़ें। हम किसी अन्य चीज़ों में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए हाईलाइट्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा कि आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसमें 32% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर, थर्मल एनर्जी में 22% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो रिन्यूएबल आउट पास कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है। कैपेसिटी कितनी बड़ी है दोस्तों 3.6 गीगावाट हमने ऊपर देखी, 50% ऊपर बढ़ी है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है। जो नेट जनरेशन है उसमें 24% अप है ईयर ऑन ईयर एट 7.9 बिलियन यूनिट्स ड्राइवन बाय विंड कैपेसिटी एडिशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1800 मेगावाट KSK महानी थर्मल पावर प्लांट और उत्कल पावर प्लांट, ये उड़ीसा की बात कही जा रही है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो जनरेशन है दोस्तों उसमें 32% का अप है, ठीक है। क्यों आया है जंप, विंड जनरेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है इन लोगों के लिए। थर्मल जनरेशन भी आप देखेंगे तो 22% जंप है ईयर ऑन ईयर। तो देखिए आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी अच्छे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर अभी के लिए भी अच्छे हैं और आने वाले समय के लिए भी आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म पीपीए जनरेशन है उस पर बढ़ोतरी है। हम थोड़ा नीचे चलते हैं और अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप पॉज करके और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे रहा लास्ट जहाँ पर आप अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। बट मुझे ये लगता है कि हमको एज ए एनालिसिस जो चर्चा करनी थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं, ओके। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक एक करके हर एक चीज़ पे यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।